हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया भी होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, लेकिन अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उनको देखो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड है। पहला है सिंपल मेथड, दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग कि जितनी पार्टनर ने ड्राइंग की है वो अमाउंट इनटू R बाई 100। R मतलब रेट, R क्या है यहाँ पे, रेट है, और टाइम बाई 12, टाइम समय, यानी 6 मंथ करता है ड्राइंग, या वो जितने महीने का हमें ड्राइंग करना है, 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, इस हिसाब से भी हमारा टाइम होगा, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेथड है हमारा सिंपल मेथड से। उसके बाद आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम करते हैं टोटल प्रोडक्ट इनटू R बाई 100। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। 1 मतलब 1 मंथ का, ठीक है, 1 महीने का लगेगा इसके ऊपर। इस पर टोटल प्रोडक्ट निकालना है आपको, उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई करना है और इंटू बाई 1/12, यानी 1 ही महीने का मिलेगा इसके ऊपर। इसमें क्या था, टाइम जितने महीने का हमें बोला हुआ है, तो 6 मंथ में करता है, 4 मंथ में करता है, 5 में करता है, इस तरीके से वो ऐसे हम ड्राइंग निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे ड्राइंग निकालेंगे। अब हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये चारों पार्टनर है, विड्रॉ करता है कैसे, 1 मई को करता है 20,000, फिर 31 जुलाई को, सितंबर को, नवंबर को, 1 जनवरी को, 31 मार्च को करता है। 9% रेट ऑफ ड्राइंग है उसकी। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो सिंपल मेथड से देखते हैं, तो इसमें 4 कॉलम बढ़ेंगे। पहला डेट है, फिर उसके बाद अमाउंट है, फिर पीरियड है। पीरियड क्या है, 1 मई को करता है, तो मई से लेके अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च तक। तो मई से 31 मार्च तक हो गए 11 महीने। फिर ऐसे ही जुलाई से 31 मार्च तक 8 महीने। इस प्रकार महीने काउंट कर लो उनके। अभी लास्ट में अगर 31 मार्च को करता है और 31 मार्च को ही अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो इस पर क्या होगा, कोई महीना बना, कोई महीना नहीं है, इस पर 0 मंथ है, तो इंटरेस्ट भी 0 रहेगा। अब बात आती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, तो इस पर कैसे होगा, ये क्या हो जाएगी, इसका मेथड क्या था, आहरण की राशि, यानी मैंने बताया था फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग मान लो इसकी 20,000 है, ठीक है, 20,000 रुपये करता है। कितने महीने के लिए करता है, 11 महीने की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 9% है, और महीने कितने हैं, 11 महीने के लिए करता है, 11/12। इसको हम काटेंगे, इसके कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1650 रुपये। ठीक है, तो ये 1650 आ गया। ऐसे इसका है 10,000 अमाउंट है, 8 महीने के हिसाब से लगा दो, 9% के रेट है, और 600 रुपये आ जाएंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट इस पर कर सकते हो। 5,250 रुपये इसका इंटरेस्ट पड़ेगा टोटल। दूसरा आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है आपको, वही डेट, अमाउंट और पीरियड, लेकिन आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। गया जितनी अमाउंट है उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अब प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल प्रोडक्ट, यानी सारे प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था अपना, टोटल प्रोडक्ट कितना आया उसका, 7 लाख रुपये आ गए प्रोडक्ट तो। ठीक है, इनटू रेट क्या है उस पर, रेट हमने लगानी है, जैसे ये 7 लाख आ गया प्रोडक्ट। अब रेट क्या है इस पर, 9% है, तो 9 लगा दो, 9/100। और महीने का, इस पर कितने महीने का मिलेगा, सिर्फ 1 महीने का निकालेंगे। इस मेथड में हम 1 महीने का लगाएंगे, तो 1/12 इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके इतना ही आ जाएगा अपना 5,250 रुपये। ठीक है,
इसको काट के देख लेना इतने रुपए आएंगे। तो दोनों मेथड से हमारे सेम ही अमाउंट आ रही है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक टेबल के बारे में और बताता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आएगा कि वो मंथली ड्राइंग्स करता है लेकिन इक्वल अमाउंट में करता है। जैसे कि हर महीने करेगा, जनवरी में करेगा तो 10,000 रुपये करेगा सपोज करो, फिर फरवरी में भी वो उतनी अमाउंट करेगा 10,000, मार्च में भी सेम रहेगी, अप्रैल में भी 10,000, तो इक्वल अमाउंट जा रही है हर महीने। तो उसके लिए हम कुछ टेबल्स हैं, उसके हिसाब से इनका इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालेंगे। तो एक मैं टेबल बता रहा हूँ आपको, कॉपी में नोट कर लो। ये स्टूडेंट्स टेबल आप देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग की एवरेज पीरियड के आधार पर बनाई गई है ये। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ कॉलम है ड्राइंग्स कैसे करता है, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडिल ऑफ मंथ और इन द एंड ऑफ मंथ। ऐसे ही मंथली करता है, क्वार्टरली करता है, 6 मंथ करता है और 9 मंथ में करता है। ठीक है, जैसे मंथली करता है तो कैसे करेगा, बिगिनिंग में करेगा या फिर मिडिल में करेगा हर महीने, या फिर एंड में करेगा। अगर क्वेश्चन में आपको मंथली ड्राइंग दे रहा है और शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ कर रहा है तो 6.5 महीने का 6.5 मंथ का लगेगा। अगर वो मिडिल में कर रहा है तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, अगर एंड में करता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। ऐसे अगर क्वार्टरली कहता है तो क्वार्टरली आपको देखना है, वो बिगिनिंग में कर रहा है तो 7.5 महीने का, मिडिल में कर रहा है तो 6 महीने का, एंड में कर रहा है तो 4.5 महीने का। अगर 6 मंथ में कर रहा है ड्राइंग, हर 6 महीने में करता है, अगर शुरुआत में करता है तो 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5, ऐसे ही 9 मंथ का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख ले तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं हमें। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग मिस्टर अरुण 10% पर एनम उसको दे रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे, एक केस में क्या कह रहा है, इफ़ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पर मंथ कैसे निकाल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 5,000 को कन्वर्ट कर लो, पहले साल का कन्वर्ट कर लो इंटू 12, कितना हो जाएगा। पहले ही केस में देखो 60,000 टोटल ड्राइंग होगी, इंटू रेट कितना है 10%, तो 10/100। अब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, देखो सॉरी ये इंटरेस्ट कितना लगेगा 6.5 महीने का, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 महीने का लगा दो इसके ऊपर, 6/5 डिवाइडेड बाई 12। अगर इजी करना है तो इसको पॉइंट हटा के 0 उतार लो और इसको 0 कट कर दो, ये 3,250 रुपये आ जाएंगे। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का क्या करता है अंत में, तो अंत में कितना वो लगाएंगे हम इंटरेस्ट, अंत में लगाएंगे 5.5 महीने का, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इस पर 5.5 महीने का, बी केस में कितने महीने का लगा रहा है वो 5.5 महीने का। आप निकाल भी सकते हो एवरेज पीरियड, इसका एक मेथड होता है, लेकिन अगर आप टेबल याद कर ले तो टेबल बेटर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा ये एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप जो आपको टेबल दे रहा हूँ मैं, शॉर्टकट बनाई गई है, इसमें सारे अपने आप ये कैलकुलेट हो रखे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ महीने याद रखने हैं कितने का लगेगा और कैलकुलेशन करनी है। इस नेक्स्ट में कह रहा है 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो पर मंथ कह रहा है लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं बता रखा बिगिनिंग में कर रहा है या एंड में, तो इसका मतलब ये मिडिल में कर रहा है। तो मिडिल में कितने महीने का लगेगा 6 महीने का। हम देख लेते हैं, ये मिडिल में 6 महीने का लगा रखा है हमने। ठीक है, मंथली कर रहा है ड्राइंग्स, तो हम इसमें क्या कर देंगे 6 महीने का लगा देंगे। ये लगा रखा है 60,000 × 10 6 मंथ। अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है, 60,000 कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कर रहा है 60,000 रुपये। इसमें ना तो मंथ कह रखा है, ना मिडिल, ना एंड, कुछ भी नहीं कह रखा। जब आपको कोई भी टाइमिंग ना दी हुई हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि आपके पास समय नहीं बताया हो कि मिडिल में करता है, एंड में करता है, मंथली करता है, क्वार्टरली करता है, कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, तो आपको 6 मंथ का लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये 6 मंथ का इसने लगाया हुआ है। ए डेट ड्राइंग ऑफ इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल कैलकुलेट एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का इसमें हम लगा देंगे। ये एक और क्वेश्चन दे रखा है ई केस अपने पास, इसमें ये 1 जून को कर रहा है 10,000, अगस्त को कर रहा है, अक्टूबर को, तो इसको हम प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर लेंगे। पहले इसके महीने कैलकुलेट कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर 1 महीने का हम इंटरेस्ट दे देंगे। ये देखो हमने निकाला हुआ है,
कि 20,000 10 महीने करता है, 7 महीने, फिर मल्टीप्लाई कर दो महीने की अमाउंट को, टोटल प्रोडक्ट निकाल लो और 1 महीने का इस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 3200 रुपये आएगा। अब ऐसे ही किस में कर रहा है ये, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली करता है ड्राइंग। तो यो भी कैसे करता है, बिगिनिंग में और क्वार्टरली करता है। तो बिगिनिंग और क्वार्टर में देख लो कितने महीने का लगेगा, ये क्वार्टरली है और ये क्या है बिगिनिंग, तो कौन कितना परसेंट कितना महीने का लगेगा, 7.5 महीने का। ऐसे क्वार्टरली मिडिल में कितना लगेगा, 6 महीने का। एंड में क्वार्टरली करता है तो 4.5 महीने का। तो इसमें कितना लग जाएगा, 7.5, और एंड में 4.5 और मिडिल में 6 महीने का लग जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में 7.5 लगा रखा है, 4.5 और 6। तो इस प्रकार आप चाहे क्वार्टरली पूछे आपसे, चाहे 9 मंथ का पूछे, चाहे 6 मंथ का पूछे, हम इस टेबल के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल को याद कर लेना और आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह इस वीडियो को देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो।